आपका जो स्कीम है अग्निवीर स्कीम वो हटाकर दे वांट टू ब्रिंग समथिंग कॉल्ड अ जय जवान स्कीम। वो प्रचार भी कर रहे हैं हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में। दे आर सेइंग कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये स्कीम्स जो हैं वो इट विल इम्पैक्ट ऑन वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स? देखिए, एक शब्द है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कितनी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है, दे लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। एंड व्हाई डू पीपल ट्रस्ट देम? क्यों विश्वास करेंगे आप मुझे बताओ, जिनके ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हों। और स्मिता जी, भ्रष्टाचार से बड़ी बात वो थी जब आपने अपने देश की सेना के जवानों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इससे बड़ा कुठारघात नहीं हो सकता। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की है, उसमें स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा है, आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और भारत सरकार उनके पीछे खड़ी थी। दूसरा, डोकलाम में चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया कि वापस घुसपैठ नहीं कर पाए। लेकिन घुसे राहुल गांधी जी कहाँ थे उस समय? देश को बताना है। चीन भी अतिक्रमण कर रहा था, वहाँ राहुल गांधी जी भी कहीं और घुसे थे, एक बंद कमरे में चीन के डिप्लोमेट के साथ क्या कर रहे थे, क्या रणनीति बन रही थी, क्या पक रहा था, ये देश पूछना चाहता है। क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले चुके थे, चाइना जाके भी हस्ताक्षर कर चुके थे। ऐसी बातें मीडिया से लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आई, लेकिन आज तक कांग्रेस ने सफाई नहीं दी ये पैसा क्यों लिया गया, नेहरू गांधी परिवार को चीन से पैसा क्यों लेना पड़ा, कितना पैसा लिया और कहाँ खर्च हुआ। और डोकलाम के समय भी अपने सेना के जवानों की शौर्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, लेकिन चीन के लोगों के साथ बंद कमरे में क्या किया ये देश को अभी तक पता है नहीं। गांधी परिवार कहता है कि बीजेपी कौन होती है हमें बताने के लिए, देशभक्ति के लिए। इट इज़ अंडर इंदिरा गांधी की पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा। इट इज़ अंडर इंदिरा गांधी की 71 वॉर में हमें जीत प्राप्त हुई। तो बीजेपी कौन होता है हमें सिखाने के लिए राष्ट्रवाद के बारे में? मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा, 1962 का युद्ध, पंडित नेहरू का इतना बड़ा फेलियर, और मुझे लगता है वो सबको पता होना चाहिए। उसके डर के मारे कांग्रेस ने वर्षों तक बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाई, ये कहते हुए कि कहीं चीन अंदर ना आ जाए। अरे कैसी सरकार चलाई इन्होंने इतने देश। आज मोदी जी ने बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर सड़कें बना दी, 6800 किलोमीटर। आज हमारी रेलवे लाइन बॉर्डर तक जाने की तैयारी है। चिनाब पुल पर, चिनाब नदी पर जो पुल डाला है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो आईफल टावर से भी 100 मीटर है बड़ा है। हमने अटल टनल बना दी, रास्ता कम कर दिया। सिंकुला टनल अगली बना रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम इस पूरी सड़क को रखेंगे। कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकती थी आज हवाई पट्टियाँ नहीं बन रही हैं। ये लुक ईस्ट की पॉलिसी हमारी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमने किया है। हमने तेजस एयरक्राफ्ट खुद बनाया, इंडिजीनियस है। और दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल हमने खुद बनाई। आज दोनों के ऑर्डर दुनिया भर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं। 1 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इनके समय तो हम केवल आयात पे निर्भर थे, आज आत्मनिर्भर हुए हैं। Click here to watch the full episode.